हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो मैं पिंकी आपका स्वागत करती हूँ अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हो रहा है देखिए शाम का टाइम। अभी मैं गई थी मार्केट में। तो मैं जो कपड़ा लाई थी ना, मैं ब्लाउज साड़ी उसे मैं दे कर आई हूँ। और उस सब वो सब हो गया था। तो मैं दे के आई हूँ। और अभी मैं शाम का टाइम है तो मैं कपड़ा भी मैंने चेंज नहीं किया है। और बज गए 6, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, बारिश में एकदम बारिश वाला मौसम था। तो मैं जल्दी से दे के, इसीलिए शाम दिन भर बारिश हो रही थी तो मैं शाम इतनी लेट में गई थी। फिर भी दे के मैं चली आई हूँ। और इसके बाद है ना, तो अभी शाम हो गई तो बाबू को लग गई थी भूख। तो मैं बाबू को अभी देखिए उसको मैं कुछ उसको खिला पिला देती हूँ। और इधर ना सबसे पहले मैं उसको बिस्किट खिला दूँगी और दूध, और उसके बाद मैं खिलाऊँगी। अभी मैं बैठा देती हूँ दाल, क्योंकि इसको भूख लगी थी। तो ना जब तक खाना नहीं खाता है तो रोता रहता है। जब तक भर पेट खा लेगा नहीं ना, तब तक वो रोता ही रहता है। तो पेट भरेगा तो खाना से ही। तो मैं जल्दी से दाल बैठा देती हूँ, क्योंकि दाल बना लूँगी तो फिर रोटी, या फिर उसको ना चावल रोटी। तो दिन में रोटी सब्ज़ी बनी थी ना, तो वही अभी है। अब बाकी है ना, तो चावल मैं बनाऊँगी। तो पहले मैं दाल बना लेती हूँ, ताकि अगर रोटी है तो दिन की रोटी है तो मैं रात दाल और रोटी उसको खिला दूँगी। अब बाकी बिस्कुट से दूध से उसका पेट नहीं भरता है, तो उसको खाने के लिए चाहिए ही। तो मैं सबसे पहले आके ना, मैं कपड़ा भी मैंने चेंज नहीं किया था, तुरंत मैं बैठा दी हूँ दाल। तब तक दाल बनेगी, तब तक मैं कपड़ा चेंज कर लूँगी और उसके बाद बाबू को खिला दूँगी। दाल ही शायद पिला दूँगी तो भी ठीक रहेगी। तो दोस्तों इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना हाउसवाइफ को। इधर देखिए, जब तक दाल बन रही ना, तब तक मैं चाय बना ली थी। और बाबू को चाय नमकीन उसको किसी तरह मैं ना बझा रही थी कि रोए ना। और बाकी मैं भी नमकीन खा लूँगी, चाय पी लूँगी। और आप लोग भी पी लीजिए शाम की चाय। और इधर देखिए, अभी जो कपड़ा मैं रखी थी ऐसे ही मैं ना खोल के गई थी, तो इसको मैं ले जाकर पहले रख देती हूँ। और ये चादर जो है ना, इसको कल इसको चेंज करूँगी, बदलूँगी चादर। और इधर देखिए, बाबू ऊपर से नीचे सरकता है। और पूरा बिस्तर चादर ना दिन भर में ना 10 बार 15 बार इसको ना मुझे सही करना पड़ता है। इधर से उधर घुसकाता है, इधर से उधर, एकदम नीचे से ऊपर आ जाता है। तो इधर में देखिए छोटे मोटे काम भी होते हैं, उन्हीं में समेट रही थी। और उसके बाद ना, तब तक मैं चाय पी ली थी। और बाबू को मैंने पिला दिया था, उसका जो भी नाश्ता होता है चाय सब उसको पिला देती हूँ, क्योंकि जब रोता है तो मैं पिला देती हूँ। और चाय के साथ नमकीन भी जो नरम हो जाती है ना, तो उसको मैं खिला देती हूँ। और इधर देखिए दाल मेरी बन गई है, मैंने कपड़ा भी चेंज कर लिया है। और दाल में बाबू को पानी रख में करूँगी, डालूँगी। और उसके बाद है ना, तो बाबू को दाल निकाल दूँगी पिलाने के लिए, ताकि जब ठंडी हो जाएगी तो उसको पिएगा। और आज ना, तो बाबू पापा आज नहीं हैं, क्योंकि वो गए हैं मार्कंडे जी। तो कल की वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था, वो ना मार्कंडे जी उनको ना जाना था, रात में ही प्लान बन गया था शाम को ही। तो मुझे जल्दी जल्दी से मैं जो कहे ना, मुझे बनाना पड़ा। और उसके बाद ना, तो फिर मैं बना दी, तो अपना लेके चले गए थे। और अभी वो आएंगे 2 बजे रात उसमें आएंगे करीब। तो आज मतलब उनका मैं हम ही लोग का खाना, ज़्यादा खाना नहीं बनाना है, थोड़ा सा ही बनाना है। तो इधर देखिए ना, पहले मैं सोयाबीन भिगो देती हूँ, क्योंकि दाल चावल और सोयाबीन की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो सोयाबड़ी में पानी में गर्म पानी, और बाकी बचा था ना जो दाल के लिए मैंने गर्म किया था, तो उसी में सोयाबड़ी भी मैंने डाल दी थी। तो तब तक वो भिगो जब फूल जाएगी, तब तक उसके बाद है तो प्याज व्याज जो काटनी होगी ना, मैं उसे काट लूँगी। बस सोयाबड़ी की ही सब्ज़ी बनाऊँगी, तो वो भी बहुत टेस्टी बनती है। और इधर मैं बाबू को दाल निकाल लेती हूँ, चल के बाबू को मैं दाल पिला दूँगी। और इधर मैं बैठा देती हूँ चावल, तब तक चावल भी हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही मैं देखिए मैं कितने अपने हिसाब से मैं काम करती हूँ। एक पल भी व्यर्थ में इधर उधर नहीं गवाती। आप लोग देखते ही हैं, ऐसे मैं दिन भर कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी काम होता है ना, तो मैं ऐसे अपना निपटाती रहती हूँ। तो थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, मैं उसी में काम अपना सब काम कर लेती हूँ। तो छोटा छोटा काम क्या दिखाना आप लोग को। अभी उस कोई हर कोई चीज़ या हर कोई बात, मतलब चीज़, अरे आदत या फिर हर कोई काम तो कोई शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और मेमोरी भी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए मैं शायद कितनी वीडियो में नहीं डाल पाती।
तो दोस्तों ऐसे ही मैं अपना काम मैनेज करती हूँ, एक पल भी व्यर्थ इधर-उधर नहीं गँवाती। उधर देखिए बाबू ना अब इसको नींद लग रही है सोने की, खा के सो जाएगा क्योंकि दिन में सोया नहीं है, आधे पौन घंटा सोया था। और उसके बाद ना इसको मैं जल्दी से दाल पिला देती हूँ और उसके बाद फिर जो काम काम तो दुनिया भर का होता है, हम हाउसवाइफ़ का काम कभी ख़त्म नहीं होता। और अभी तब तक आ गए थे, तो मैंने बाबू को दूध पिला ही रहा था ना, तब तक पिला रही थी, तब तक ना दूध वाले भैया आए थे, तो उन्हें मैं दूध जल्दी से बाबू को दाल पिला के तो फिर दूध ला के मैं पलट देती हूँ। उसके बाद उनका बर्तन मैं दे के चली आऊँगी और तब तक फिर दूध में बैठा दूँगी फिर साइड में। उसके बाद सब्ज़ी-वब्ज़ी बनेगी। सॉरी। तो हम हाउसवाइफ़ को ना बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों घर का। अगर हम अपने पैर पर खड़ी होना चाहें ना, अपना छोटा-मोटा खर्च भी उठाने के लिए 2 पैसा कमाना चाहें ना, तो उसके लिए तो हमें रात-दिन एक करना पड़ता है। रात-दिन काम करने पड़ते हैं तब जाके कोई स्त्री ना सक्सेस होती है, अपने पैरों पर खड़ा होती है। ऐसे स्त्री के लिए ना बहुत ही कठिन है, बहुत ही उसके लिए ना मतलब कि नामुमकिन है सच पूछिए तो अपने पैर पर खड़ा होना, अपना कुछ का अलग से कुछ करना, 2 पैसे की आमदनी करना बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, ख़ासकर एक स्त्री के लिए रात-दिन उसे जागना पड़ता है, रात-दिन उसे एक करना पड़ता है क्योंकि घर का काम भी तो एक बहुत ही बड़ा काम है, ऊपर से बाहर का काम भी। तो उसे खुद को साबित करने के लिए ना बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ही उसे कठिन संघर्ष करके ही कोई स्त्री आगे बढ़ सकती है, कोई लेडीज़ आगे बढ़ सकती है। नहीं तो नहीं, इसीलिए बहुत सी लेडीज़ आज भी नहीं बढ़ पाती हैं आगे, इसी सब मतलब झमेले के चलते। आप ही उस पर से लोगों के ताने भी अलग से ही सुनने को मिलते हैं, इतना सब करने के बावजूद भी कि क्या करती हो? तो बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। और इधर देखिए मैं बना लेती हूँ सोया बड़ी की सब्ज़ी, तो ज़्यादा कुछ मैंने नहीं डाला है, बस मैं तेज़पात और दालचीनी सूखी ना लाल मिर्च जो होती है ना, उसे मैंने 2 टुकड़ा करके डाला था। उसके बाद प्याज़ लहसुन मैंने भून लिया था। इसके बाद फिर मैं मसाला सोया बड़ी मैंने पहले ही भून लिया था, फ्राई कर लिया था। उसके बाद मसाला डाल के इसमें पानी थोड़ा-सा ऐड करूँगी और मसाला थोड़ा-सा 5 मिनट पकने दूँगी। उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी सोया बड़ी। तो ये सूखी सब्ज़ी दाल चावल पे खाने के लिए बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ज़्यादा बनानी नहीं थी, थोड़ी-सी ही बनानी थी, तो मैंने आलू-वूलू इसमें कुछ नहीं डाला, बस सोयाबड़ी की ही सब्ज़ी मैं बना दूँगी, तो ये अच्छी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो एक महिला को कितने संघर्ष करने पड़ते हैं खुद के पैसे कमाने के लिए, ये एक महिला ही समझ सकती है। जो लेडीज़ कर रही हैं ना, जो हाउसवाइफ़ कर रही हैं, वो खूब अच्छे से जानती हैं, वो तो अपना जानती हैं। और इधर देखिए बाबू को मैंने खाना खिला दिया था, उसके बाद बाबू सो गया था। अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो बाकी इतना बहुत काम बाकी है। इधर बर्तन इतने सारे हो गए थे, बर्तन भी धुलना है और भी भैया थे ना, तो मैं इधर ना सर पे पल्लू ली थी, ऐसे ही नहीं सर पे पल्लू लेके मतलब ऐसे ही धुल रही थी बर्तन। तो इधर मैं अभी बर्तन इतने सारे थे तो बर्तन धुल के मैं धुलूँगी, उसके बाद कपड़े हैं उसे साफ़ करने हैं, उसके बाद है तो किचन भी साफ़ करना है। तो इतने सारे काम हो जाते हैं दोस्तों अभी खाना खाने के बाद। तो मन तो नहीं करता, लेकिन जब कुछ करना है ना, कुछ जीवन में आगे बढ़ना है, तो खुद को संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ खुद को साबित करना पड़ेगा, मेहनत हमें ही करनी है। नहीं करेंगे तो ऐसे ही रह जाएँगे, लोग हमें ताने देते रहेंगे, हमें उनकी बातें 4 बातें सुननी पड़ेगी इतना करने के बावजूद। और अपने भी ये रहेगा कि हम कुछ क्या करते हैं, अपने 2-4 पैसे ना 4 पैसे के लिए दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। और उतने ना बहुत से लोग हैं ना, तो यही समझते हैं कि इसको ये क्या करती है, कितने पैसे खर्चा करती है। हम जगह से भी खर्चा करें तभी भी हमें लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं घर के लोगों के कि कितना पैसा खर्चा करती है, क्योंकि हम तो खुद नहीं कमाते हैं। वही लोग कहते हैं कि खुद कमाती तो समझती कि हाँ कितना मेहनत से पैसा आता है, बस उड़ाती रहती हो, बस खुद फालतू खर्चे करती हो। तो इस सब ताना ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं सोचती हूँ खुद मैं अपना 4 पैसे का कुछ काम करूँ ताकि मैं अपना खुद का खर्च तो उठा सकूँ। तो बहुत है इतना, फिर उसके बाद तो जो और मेहनत करूँगी तो कुछ और भी आगे बढ़ूँगी। नहीं मेहनत करूँगी तो कुछ न ऐसे ही कैसे जीवन रह जाएगा, तो ये जीवन भी कोई जीवन नहीं है, ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी नहीं है दोस्तों। ये मतलब
कि ऐसी ज़िंदगी जीने हम नहीं जी सकते, तो हमें खुद को साबित करना होगा और खुद को इतना मेहनत करके इतना मतलब मजबूत बनना होगा कि लोग हमें ताने ना दें, हमें लोगों की 4 बातें ना सुननी पड़े। और इधर देखिए बात तो ही बातों में मैंने बर्तन साफ़ कर लिया था, किचन भी साफ़ हो ही गया है, मैंने साफ़ कर लिया है। और अभी ना बाबू है ना, तो देखिए मैं अभी ना वॉइस ओवर कर रही थी, तो बाबू रो रहा था, तो अभी उसको बीच बीच में ना बाबू भी इतना ही परेशान करता है कि उसको भी देखना पड़ता है। अब ये नहीं कि मतलब अपने से खेल कूद ले, अपने से चल फिर ले, तो ऐसे ही मैं ना बहुत ही मैं कभी कभी ना मन करता है ना, कभी कभी इच्छा होती है कि कुछ ना करूँ, बस घर के कामों को ही देखूँ और बाबू को देखूँ बस। लेकिन फिर मैं थोड़ी देर के लिए सोचती हूँ, फिर उसके बाद ना फिर मैं उठती हूँ, कहती हूँ नहीं, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, मुझे भी कुछ करना है और मुझे भी आगे बढ़ना है, क्यों लाख मैं लाचार हूँ और कितने भी मैं परेशान क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। और इधर देखिए अभी सब काम हो गया था, बस कपड़ा धुलना बाकी था, तो कपड़ा मैं धुल लूँगी जल्दी से और उसके बाद फिर बाबू ना को सुलाने जाऊँगी, क्योंकि बाबू सोता है ना फिर भी बीच बीच में जाग जाता है। इधर लाइट भी नहीं रह रही है, लाइट भी आ रही है जा रही है। तो मैं ऐसे इतनी सारी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए भी ना मैं अपना काम कर लेती हूँ और कुछ 4 पैसे भी कुछ अपना कर लेती हूँ, जो खुद के अगर 4 पैसे ही मैं कमाती हूँ या 4 पैसे ही मुझे करने से कुछ आते हैं, तो यही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि मैं इतना काम को देख के, बाबू को, बच्चे को देख के, घर का काम और घर की ज़िम्मेदारी और एक बच्चे की ज़िम्मेदारी सब निभाते हुए भी अगर मैं 4 पैसे की आमदनी करती हूँ, तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे लिए ये बहुत है। तो हम इतनी सारी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए कैसे हम 4 पैसे कमाते हैं, कैसे मैं इतना सब काम कर लेती हूँ। और तो एक जो हाउसवाइफ़ है ना, वो अच्छी तरीके से जानती होंगी। और बहुत मैं तो ठीक है, मैं एक बच्चे की, बाबू की वजह से ज़्यादा मजबूर हूँ, नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा आदमी बहुत ही आगे बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ लेडीज कर सकती हैं, कर रही हैं। बहुत सी लेडीज ऐसी हैं कि कर रही हैं, बहुत सी हाउसवाइफ़ हैं कि बहुत सारे एक साथ काम मैनेज कर लेती हैं। और ये ना एक हाउसवाइफ़ के बस की ही बात है, बाकी और किसी के बस की बात नहीं है। अगर हाउसवाइफ़ चाहे ना तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, मेरा मानना है। क्योंकि जब मैं इतना कर सकती हूँ, इतनी मजबूर होके मैं कर सकती हूँ, तो बहुत तो आदमी कुछ कर, सारी लेडीज़ ना बहुत कुछ कर सकती हैं, जो अच्छी भली जिसके बच्चे अच्छे हैं, जो मजबूर नहीं हैं, वो तो और भी बहुत अच्छा अपना कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसे ही मैं ना ये सब अपनी खुद की अपनी मैं परेशानी अपने खुद के हालात में आप लोग से शेयर करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। मैं ऐसे ही बनी बातें नहीं बनाती और ये सच्चाई है एकदम कि मैं जैसे भी जो भी मैं रहती हूँ, मैं एक मिडिल क्लास की हूँ, ये भी नहीं कि मैं बहुत अमीर बड़े घर की हूँ। मैं ऐसे ही मैं अपना किसी घर भी चलाती हूँ कम से कम खर्च में और अपना खुद को मैनेज कैसे ऐसे ही रखती हूँ। और इधर देखिए बाबू का एकदम सुबह का टाइम है दोस्तों, इधर देखिए बारिश का दूसरे दिन का, तो गुड मॉर्निंग आप सब लोग को। ये दूसरे दिन का वीडियो है, एकदम बारिश, दिन भर बारिश हो रही है, सुबह रात से ही बारिश हो रही है। और इधर बाबू को ना मैंने बस दाल रोटी ही बनाया था, तो उसके पहले मैं खिला देती हूँ, उसके बाद तो मैं बैठूँगी। तो इधर देखिए ना, ये ब्लाउज है तो ये देना है ना, तुरंत ब्लाउज जो 3-4 ब्लाउज आया था, तो इसे मैं हुकाई कर लेती हूँ, बटन और काज बनानी है तो इसे मैं बना लेती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और एक दीदी है ना, तो उनका नाम मुझे सही से अभी नहीं पता है, मैं भूल गई, तो उन्होंने कमेंट किया था कि हाँ आपकी आवाज़ धीमी है। तो दोस्तों, कभी कभी ये लोग रहते हैं ना, तो मैं आवाज़ ऐसे धीमी बोलती हूँ, तो इसकी वजह से धीमी आवाज़ आती है। तो आपको सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट करने के लिए भी बहुत मैं आपकी आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप लोग मेरी कोई भी कमी हो तो आप लोग मुझे बताया करें, कमेंट किया करें, ताकि मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी और आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि आवाज़ मेरी साफ़ हो, स्पष्ट हो। तो उस दीदी का ना मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।